नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं जनरल प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फायर एनओसी का एप्लीकेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। फायर एनओसी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिससे कि यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी प्लांट, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग में फायर फाइटिंग के लिए, यानी कि किसी भी आग की दुर्घटना में उनके निवारण के लिए उस बिल्डिंग में सभी प्रकार के फायर एसेसरीज यानी कि फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, फायर प्रोटेक्शन के लिए संसाधन प्रदान किए गए हैं, इस बात की पुष्टि करता है। तो इस फायर एनओसी यानी कि फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस बात की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। सबसे पहली बात होती है कि आप फायर एनओसी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। इस बात की पुष्टि करने के लिए आप अपने राज्य के फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। साथ ही एनबीसी कोड पार्ट 4 में प्रदान किए गए हुए हजार्डस बिल्डिंग क्लासिफिकेशन का रेफरेंस से भी आप पुष्टि कर सकते हैं कि आप फायर एनओसी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आप फायर एनओसी के लिए एप्लीकेबल हैं, तो आपको फायर एनओसी एप्लीकेशन करना होता है। फायर एनओसी का एप्लीकेशन करने के दो तरीके होते हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। इन दोनों माध्यम में जो स्टेप निर्धारित किए गए हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो अगर आप फायर एनओसी का एप्लीकेशन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं कि फायर एनओसी का एप्लीकेशन हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप फायर एनओसी का एप्लीकेशन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने राज्य के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एरो के माध्यम से ये आपको दिखाया गया कि अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपनी कंपनी के आधार कार्ड, उसका जीएसटी नंबर, के पैन कार्ड, इन सभी डिटेल्स की आवश्यकता होगी, तो अपने पास रखें। रजिस्ट्रेशन के दौरान इन सभी डिटेल्स का उपयोग करके आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड प्रदान किया जाता है। तो इस यूजर आईडी एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अलग अलग राज्य के वेबसाइट का लिंक प्रदान किया है। आप इस लिंक की सहायता से अपने राज्य में फायर एनओसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात हम किस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने राज्य के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे लॉगिन करना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा लॉगिन के लिए, जहाँ पे आपको आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि उस राज्य में मौजूद जितने भी एप्लीकेबल लाइसेंस होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए एक विंडो खुलेगा। उस विंडो में आपको सिंगल विंडो सर्विस आइकॉन पे क्लिक करना है, यानी कि SWS पे क्लिक करना है फायर एनओसी एप्लीकेशन करने के लिए। सिंगल विंडो सर्विसेज आइकॉन पे क्लिक करने के पश्चात ये दूसरा आपको डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें वहाँ पे लिखा होगा आई वांट टू सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बल्ब का आइकॉन दिया है, यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन के लिए क्लिक करना है। तो जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, फिर एक दूसरा जो पेज खुलेगा उसमें आपको उस राज्य में मौजूद जितने भी लाइसेंस है उसके रिन्यूअल के लिए, उसके एप्लीकेशन के लिए लिंक दिए गए हैं। तो उसमें जाके आपको यह देखना है कि आप किस प्रकार का लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फायर एनओसी के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं पिक्चर में मार्किंग किया हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है एनओसी फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट, और राइट साइड में एरो का मार्क है, वहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई। तो आपको ये पेज खुलने के बाद अप्लाई पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तब आपका प्रोसेस चालू होता है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू फायर एनओसी एप्लीकेशन का इंटरफेस खुल चुका है जिसमें कि बहुत सारे हेडर्स हैं। ये पहला हेडर्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर दूसरा है बिल्डिंग डिटेल्स, फिर तीसरा हेडर है फायर होजरिल डिटेल्स, चौथा हेडर अदर सिस्टम डिटेल्स, उसके बाद अदर बिल्डिंग डिटेल्स, फायर एक्सटिंग्विशर डिटेल्स। तो यह जो हेडर्स हैं, इन सभी हेडर्स में आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं। तो हम बारी बारी से एक एक हेडर को देखेंगे कि उसमें हमें किस प्रकार के डिटेल्स फिल करने होते हैं। तो जैसा ये पहला पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें लिखा है ईएलबी नेम, यानी कि आप जिस राज्य में है उस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में आप फायर एनओसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट आपको डालने हैं, फिर उसके बाद अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स डालनी है। आपको यह बात अवश्य पता होनी चाहिए कि अगर आप फायर एनओसी का एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर किसी पर्सन के नाम पे वो लिया जाता है, जैसे कि आपके HR हेड हो सकते हैं, आपके प्लांट हेड हो सकते हैं, या फिर आपके ऑक्यूपायर के नाम पे आप ले सकते हैं। तो उनका डिटेल्स आपके पास मौजूद होना चाहिए इस एप्लीकेशन में फिल करने के लिए। आप जिस पर्सन के नाम पे फायर एनओसी एप्लीकेशन करने वाले हैं उसका इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम डालिए। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, साथ ही ईमेल आईडी उस पर्सन का डालना है। इसके बाद आपको
अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है उसे। तो ये ऊपर का पैराग्राफ जो है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने उस पर्सन का डिटेल डाल दिया जिसके नाम पे आप फायर एनओसी लेना चाहते हैं। अब सेकंड लाइन में जब हम बढ़ते हैं तो उसमें देखिए लिखा हुआ है एनओसी डिटेल्स, यानी कि फॉर्म, डेट एंड टू डेट, यानी कि कब से कब तक आपको एनओसी चाहिए। तो अगर आप 2023 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2023 से 2024 का कोई भी मंथ और डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डालना है फायर एनओसी लोकेशन। फायर एनओसी लोकेशन यानी कि आपका जो प्लांट है, जो आपकी इंडस्ट्रीज है, या जो भी आपका बिल्डिंग है, जो भी आपका सिनेमा हॉल है, जो भी आपके थिएटर है, मॉल है, उस जगह का पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, वो लोकेशन क्या है, वो आपको उसमें डालना है। फिर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें यह है कि एरिया फायर एनओसी लोकेशन, यानी कि जिस एरिया के लिए, जिस जगह के लिए, जिस बिल्डिंग के लिए आप फायर एनओसी अप्लाई कर रहे हैं वो एरिया कितने स्क्वायर मीटर में है, तो उसका जो है डायमेंशन आपको उस जगह पे फिल करना है। तो इस प्रकार से यह पहला पेज एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये सारे डिटेल डालने के बाद जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद आता है दूसरा हेडर जिसमें कि बिल्डिंग डिटेल्स है, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं। अब बिल्डिंग डिटेल्स में आपको सारी चीजें डालनी है, जैसे सबसे इसमें देख लीजिए कि नेम ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का नाम क्या है। तो बिल्डिंग का नाम जो है आपको कहाँ से पता चलेगा, जैसा हमने बताया कि नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 में जो बिल्डिंग क्लासिफिकेशन दी गई है उसमें जो है बिल्डिंग का नाम है, उस बिल्डिंग को आपको डालना है। जैसे कि आपका बिल्डिंग किस क्लास में आता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, जैसे कि हजारियस ऑपरेशन बिल्डिंग है या फिर असेंबली है, हॉस्पिटल्स है, किस प्रकार का है, तो उस ग्रुप के बिल्डिंग का नाम आपको यहाँ पे डालना है। फिर जो है एड्रेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जो भी लोकेशन है, एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे डालने हैं। फिर आता है नेम ऑफ बिल्डर प्रमोटर। तो नेम ऑफ बिल्डर एंड प्रमोटर, यानी कि अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए डाल रहे हैं तो वहाँ पे बिल्डर एंड प्रमोटर का नाम आएगा। अगर आप किसी कंपनी के लिए डाल रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑक्यूपायर का नाम डाल सकते हैं। फिर प्लॉट एरिया, जितना एरिया है उसका वो डाल दें। फिर इसमें दिया हुआ हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि आपको उस बिल्डिंग की हाइट डालनी है। जैसा आपको पता होगा कि फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट में 18 मीटर से ऊपर जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं उन सबका फायर एनओसी लेना होता है। तो वहाँ पे आपको उस बिल्डिंग की हाइट डालनी है। फिर उसके बाद ओवरऑल हाइट भी आपको डालनी है ग्राउंड फ्रॉम ग्राउंड लेवल से। इसके बाद आपको इसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स का भी मेंशन करना है कि कितने फ्लोर्स है उस बिल्डिंग में। फिर जो है उसमें आपको ये भी मेंशन करना है कि डिटेल ऑफ वाटर सप्लाई अवेलेबल, यानी कि पानी की व्यवस्था क्या है फायर केसेस के लिए, फायर फाइटिंग के लिए। फिर इसके बाद उसमें आपको डालना है यह नंबर ऑफ वेट राइजर्स का डायमीटर कितना है। फिर उसके बाद ड्राई राइजर है या नहीं है, उसकी डिटेल आपको डालनी है, यस और नो में ऑप्शन है। फिर जो है डाउन कमर कितने प्रदान किए गए हैं, इसमें आपको यस और नो करना है। और आप इस बात को खास ध्यान रखें कि आपको इसमें नो तो करना ही नहीं है, बिकॉज जब तक आपके पास फायर फाइटिंग की एक्सेसरीज नहीं होगी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो यह पूरी डिटेल आपको इस बिल्डिंग डिटेल्स में फिल करनी होती है। यह फिल करने के पश्चात आप तीसरा पेज ओपन होगा, जो कि होगा तीसरा हेडर फायर होज ड्रिल डिटेल्स। तो फायर होज ड्रिल डिटेल्स जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि काफी सारे इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, यस और नो, और उसके बाद उसका लेंथ एंड डायमीटर भी देना है, जैसे कि हाइडेंट प्रदान किया गया है कि नहीं किया गया है, नंबर्स ऑफ हाइडेंट कितने हैं, नंबर्स ऑफ होज ड्रिल कितने हैं, नंबर्स ऑफ फर्स्ट एड होज ड्रिल्स कितने प्रदान किए गए हैं, लेंथ ऑफ होज ड्रिल क्या है, साइज ऑफ नोजल जो है होज ड्रिल में जो फिटेड है उसकी साइज क्या है, टाइप ऑफ नोजल कौन कौन से हैं, फायर होज ड्रिल जो है वो सभी हाइडेंट लाइन से कनेक्टेड है या नहीं, टाइप्स ऑफ होज कौन सा आपने यूज किया है, साइज ऑफ होजेस यानी कि जो होज आप यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या है, ब्रांचेस कौन कौन से आपने यूज किए हैं, और साथ ही जो है लास्ट ऑप्शन कि यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रावधान है या नहीं, आपको यस और नो करना है। तो इसमें जो है फायर होज ड्रिल डिटेल्स में आपको सारी डिटेल्स डालनी है, फिल करनी है, और डिटेल्स डालने के बाद जो है यह पेज जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद चौथा हेडर आता है जिसमें आता है अदर सिस्टम डिटेल्स। तो इस चौथे हेडर में यानी कि अदर सिस्टम डिटेल्स में आपके बिल्डिंग में मौजूद अदर सिस्टम क्या क्या है, जैसे कि ऑटोमेटिक डिटेक्टर सिस्टम एंड अलार्म सिस्टम है या नहीं है, टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स क्या है, आपने जिस तरीके से अपने यहाँ अलार्म सिस्टम, हाइडेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करवाया है वो किस कोड के अंतर्गत आपने उसको लगवाया है, ये भी आपको इसमें डालना है। साथ ही जो है आपके बिल्डिंग में लिफ्ट का प्रावधान है क्या, वो लिफ्ट किस प्रकार की है, उसका फ्लोर एरिया कितनी है, उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है, यह सारे डिटेल इसमें आपको डालने के पश्चात यह जो है अदर सिस्टम डिटेल्स कंप्लीट होता है। अदर सिस्टम के बाद फिर आपको डालना होता है अदर बिल्डिंग का डिटेल्स। अदर बिल्डिंग के डिटेल्स का जब आपको ऑप्शन आएगा तो उसमें आपको काफी सारी चीजें और डालनी है, जैसे कि आपके यहाँ पंप कितने हैं, किस प्रकार के पंप हैं, कितने पंप हैं, उस पंप में जो हेड्स इस्तेमाल किए गए हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका साइज क्या है, फिर जो है साइज ऑफ सक्शन डिलीवरी जो पंप में कनेक्टेड है उसका क्या है, इसके बाद फॉल सीलिंग का डिटेल्स आपको डालना है, फिर जो है पंप की कंडीशन क्या, ऑटोमेटिक पंप है कि नहीं है, ये सारा डिटेल आपको इस अदर बिल्डिंग डिटेल्स में डालनी होती है। तो ये सारी डिटेल कंप्लीट होने के बाद फिर आपको जो है दूसरे हेडर की तरफ जाना है जिसमें है फायर एक्सटिंग्विशन डिटेल्स। तो इस टैब में आपको उस बिल्डिंग के डिटेल्स डालने हैं, साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर का भी डिटेल डालना है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि हैज द बिल्डिंग बीन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लाइटनिंग, यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर का
प्रावधान दिया गया है कि नहीं बिल्डिंग में, इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स क्या है, इमरजेंसी इवोक्यूशन प्लान क्या है इस बिल्डिंग का, साथ ही जो है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से आपने प्रदान किए हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कितने वहाँ पे उस बिल्डिंग में प्रदान किए गए हैं वो भी डालना है। इसके अलावा उस बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट कितने हैं, ये इन सभी का डिटेल आपको इस टैब के अंतर्गत डालना होता है। यह सारे डिटेल्स डालने के पश्चात आपका यह पैरा कंप्लीट होता है। तो जब आप इन 6 हेडर्स हो इनके सभी डिटेल्स को फुलफिल कर देते हैं तो नीचे फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव का, फिर आपको इसमें सेव करना है, सबमिट करना है। पूरा डिटेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद सेव करने के पश्चात आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। अब आपने जो फायर एनओसी एप्लीकेशन सबमिट किया है उसकी डिटेल आपको अगर देखनी है तो उस साइट पे आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की तरफ आपने जितने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि उसमें क्या क्या है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये वो आएगा कि किस डिपार्टमेंट का है, जैसे फायर एनओसी के लिए है, फिर सर्विसेज आपने क्या ली है यानी कि एनओसी फॉर फायर डिपार्टमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन आईडी इसमें रहेगा। तो इस डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आप अपने एनओसी का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फायर एनओसी का एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको फायर एनओसी से संबंधित किसी प्रकार का डाउट है तो आप अपने स्टेट के फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी यह टॉपिक हाउ टू सबमिट ऑनलाइन फायर एनओसी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।